नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज बीदर में निकाला जाने वाला जुलूस कुछ कारणों से किया गया रद्द। जुलूस न निकलने पर लोग हुए नाराज। बीदर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च फुटबॉल ग्राउंड मंगलपेट में दिव्य ज्योति शिवराता संघ की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। त्रिशूल या उगता सूरज, नए चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट में मंथन शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खरगे थरूर के बीच दिलचस्प हुई दौड़, वोटिंग को लेकर आया ये अपडेट। केरल में बुर्का पहनकर घूम रहा था पुजारी, पुलिस ने पकड़ा तो दिया अजीबोगरीब जवाब। दिल्ली एलजी ने दी नाइट कल्चर की बड़ी मंजूरी, होटल रेस्टोरेंट समेत 314 प्रतिष्ठान अब खुले रहेंगे 24 घंटे। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस निकाला जाने वाला था, मगर कुछ कारणों से आज का यह मिलाद जुलूस रद्द कर दिया गया। इस मिलाद जुलूस के कैंसिल होने का शनिवार को ऐलान किया गया। सैयद मंसूर अहमद कादरी ने जुलूस के कैंसिल किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से यह जुलूस रद्द किया गया है और कहा कि जामा मस्जिद में शहर बीदर के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के सलाह के बाद यह निर्णय लिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ वजूहात की बिना पर कल जो मीलाद जुलूस निकाला जाता था हर साल, वो कल नहीं निकाला जाएगा। शहर के तमाम जिम्मेदार अफराद यहाँ पर बैठकर काफ़ी देर तक गुफ्तशनीद करें। इस साल भी इसको मौकूफ़ किया जाता है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल इसको बड़ी धूमधाम से और अजीमुशान पैमाने पर निकाला जाएगा। आज मुस्लिम युवक जुलूस के लिए जमा हुए, जिन पर पुलिस वालों ने लाठी चलाई, जिसके बाद लोगों में नाराजगी देखी गई। जनता दल माइनॉरिटी विंग के उपाध्यक्ष वसीम किरमानी बीदर ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को कैंसिल किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई। वहीं बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के नगर अध्यक्ष मुदस्सिर ने मिलाद कमेटी को बदलने की बात कही। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। हजरात ने कल जामे मस्जिद में मीटिंग लेकर ये ऐलान किया कि कुछ नागजुर वजूहात की बिना पर ये जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो मैं बीदर के उन तमाम ज़िम्मेदारों से जिन्होंने जनता से ये अपील की कि नागजुर वजूहात के बिना पर जुलूस नहीं निकाला जाएगा बोलकर बोल दिए, ठीक है बात, मगर एक रहनुमाई, एक रहबर, एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आप एक सरपरस्त हैं। आज गावन चौक के ऊपर सुबह 8 बजे मौजूद रहना था। जितने भी जिम्मेदार लोग हैं गावन चौक पे जानियार तालीम में जिधर बोले उधर जिम्मेदारी निभाना था, क्योंकि आप बच्चे आए, जब जुलूस हर साल निकलता है बोलकर बच्चे आए, मगर बच्चों के साथ पुलिस का जो रवैया हुआ, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखे कुछ वीडियोस बने, बच्चे उधर भाग रहे, पुलिस उधर भाग रही, इन्हों उधर भाग रहे, ये कैसा तमाशा है? ये क्या डिसिप्लिन है? ये जिम्मेदार अगर वाकई इस रैली का जो सो ना रोके हैं तो इस रैली के वास्ते नौजवानों को भी रोकना था। यहाँ आके गांव चौक पे 8 बजे ठहर के बच्चों को समझाना ज़रूरी था। ये बच्चों को अंदर जो सो ना क्या मैसेज जाना कि पूरे वीडियोस जब जाएंगे तो पुलिस का जुल्म और ज़्यादती बीदर के मुसलमानों पर हो रहा बोल के ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप क्या वजूहात सामने आना चाहिए। क्या वजूहात है? क्या पुलिस ने परमिशन नहीं दिया रैली का? क्या आप खुद साख्ता तरीके से इसको नहीं निकाले? क्या वजूहात थे? क्या ऐसे मसाइल थे रैली को रोका गया? वो जनता परेशान है। वो तमाम वजूहात जो सुना बीदर के जनता के सामने जिम्मेदार शख्स लाना चाहिए, क्योंकि ये हर साल निकलता था। ठीक है, कुछ भी ऐसे बड़े से बड़े प्रॉब्लम होंगे, वजूहात होंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हर साल निकलती हुई रैली का जो सुना रोक दिया जाए सडनली। ये ऐसा नहीं होता। पूरे प्रोसेशन निकलते हैं, पूरे जुलूसा निकलते हैं, मगर मिलाद के जुलूस को खुद साख्ता तरीके से उसको रोकना ये जो सुना अच्छी बात नहीं थी, मगर वजूहात थे रोके। मगर आप 1000-2000 लोगों के बजाय एक 25 लोगों को लेकर रैली निकालना था, खाली 25 लोगों को लेकर निकालना था, मगर ये कंटिन्यू रखना था। ये ऐसी हमारी जो सुना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, नमस्कार। और मुहब्बान वतन को मिलादुन नबी की परखुलूस मुबारकबाद। बीदर के अंदर कुछ दिन पहले एक वाक़या जो है ना, जो एक एंटी ऑर्गेनाइजेशन
कि जो वाक़यात हुए उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो है ना एक नौजवानों को जोश था एक रैली का, जो हर साल जिस तरह निकालते थे, इस बार जो है ना हमारे कुछ कायदीन जो कमेटी के हैं, जो हमारे मिलाद कमेटी जो है, ये लोग जाके जो है ना रैली को कैंसिल किए और उसका असर जो है ना नौजवानों के ऊपर, जो हमारी 5G जनरेशन है वो लोगों के ऊपर ये असर पड़ा है कि बच्चे नाराज़ हैं। तो मेरे ख्याल ये है कि ये लोग जो पुराने लोग हैं, ये बुज़ुर्ग हो गए, ये कायदीन बुज़ुर्ग हो गए, इनको हटा के नई बॉडी बनाना चाहिए मिलाद की। जैसा ईदगाह की नई कमेटी बनी, जैसा नौजवान बैठे, इसी तरह से जो है ना मिलाद की भी नई बॉडी बनना। सुबह में एक बार बोलते हैं जामे मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बोलते हैं, एक बार बोलते हैं महमूद गावन को आना बोलते हैं, फिर खुद जाके डिसीजन लेके जो है ना जाके लेटर दे के रैली नहीं निकालते बोल के, ये क्या करना चाह रहे हैं भाई आप? नौजवान नस्ल होशियार हो गई है, नौजवान नस्ल आगे आ रही है। तो मैं बस यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल अमन है बिदर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुकून है, कोई जो है ना वायलेंस नहीं है और पूरा पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन है। कल रात को नवाज़ खान साहब, हमारे काउंसलर साहब वार्ड नंबर 32 के, यहाँ पे 300-400 बच्चे रात को जमा होकर उनको बुलाए थे और बहुत ही जोश में थे बच्चे, बहुत गुस्से में थे। जो जाके जो है ना वहाँ पे जो रैली के ताल्लुक़ से जो लेटर दिए, हम उनको घर को जाके उनको उठा के लाते बोले। फिर खान साहब फ़ोन किए, सब लोग अपने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, कोई आया नहीं। अगर कल उन्होंने आते तो जाके जो है ना बराबर रैली का लेते थे। नहीं देखिए, जब है ना कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं, वॉलंटियर्स, अगर 500 बच्चों की रैली निकल रही है, 500 से 1000 बच्चों की रैली निकल रही है, तो 500 से 1000 बच्चों की रैली निकल रही है, तो उसमें से कम 200 से 250 बच्चे वॉलंटियर्स रखने का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन उस प्रोग्राम को जो हमारे पुराने कायदीन हैं, मैं मानता हूँ उनका टाइम ख़त्म हो गया और ये कमेटी को डिज़ोल्व करना चाहिए। अब हमारी नई युवा नस्ल जो आ रही है, इनको मौका देना चाहिए। मिलाद नबी की भी जो कमेटी है इसको भी तब्दील करना चाहिए, क्योंकि हमारा बिदर एक अमन का शहर है और यहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम की एकता रही है और हम आगे भी इसको चाहेंगे रखने के लिए। बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुका में कल्याण पर्व 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। गंगा माता जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई राजनीतिक नेता मौजूद रहे। 21वें कल्याण पर्व में हजारों शरणार्थियों ने भाग लिया। केपी न्यूज के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। बीदर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च फुटबॉल ग्राउंड मंगलपेट में दिव्य ज्योति सुवार्थ संघ की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम 7, 8 और 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया, जिसका आज आखिरी और तीसरा दिन है। आज यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मत्स्य समाज जयपुर राजस्थान की डॉक्टर आचार्य विकास मत्स्य ने मुख्य संबोधन किया। इनके अलावा पास्टर विलियम मत्स्य, डॉक्टर नेल्सन सुमित्रा दास, डॉक्टर दीप्ति भटनागर, NL करकरे और दूसरे उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में भरी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी अतिथियों के मुख्य संबोधन को सुना। केपी न्यूज के सीनियर कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ये तीन दिन का हमारा प्रार्थना सभा लगने का उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इस चीज का प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। और हमको खुशी होती है कि इस कार्यक्रम का हम ऐसा आयोजन करते हैं। साल में हम बहुत से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और प्रभु के वचन को यहाँ पर ग्रहण करते हैं। ये कार्यक्रम किसी धर्म क्षेत्र का अपमान करने, निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए है कि यीशु मसीह एक जीविता परमेश्वर है और उसके नाम से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, ये मैं बेहद खुश हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर आचार्य विकास मसीह आए हैं और बीदर के जनता के लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि इतने बड़े प्रभु के दास हमारे क्षेत्र बीदर में आए हैं और प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश लेकर आए हैं। और किसी भी व्यक्ति को यदि कुछ भी
समस्याओं में है, कुछ भी परेशानियों में है, तो सर बहुत ही अपने आप में लोगों को बैठ के, लोगों के साथ मिलकर उनके दुखों को, उनका साहस देने के कार्य करते, मन का शांति करते। मेरा नाम अभिषेक है, मैं पास्टर अभिषेक हूँ। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर प्रोग्राम के आयोजक लोग हैं। दिव्य ज्योति स्वार्थ संघ के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में शिवसेना पर अधिकार को लेकर जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी के सिंबल के लिए उगता सूरज और त्रिशूल पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ठाकरे गुट ने पार्टी के नाम पर भी मंथन करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे गुट 2 नामों पर विचार कर रहा है। पहला शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और दूसरा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी। इसमें से ही किसी एक नाम का उद्धव ठाकरे आधिकारिक घोषणा कर सकती है। सिंबल मिलने से पहले शिवसेना नारियल के पेड़, रेलवे इंजन, तलवार और ढाल, मशाल, कप और तश्तरी जैसे सिंबल पर चुनाव लड़ा करती थी। बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और पार्टी सिंबल को फ्रीज कर दिया है, यानी कि अब दोनों ही गुट इस चिन्ह का इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसकी तैयारियां तेज होती जा रही हैं और राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद पार्टी के पास अब 2 उम्मीदवार रह गए हैं। इसमें एक है शशि थरूर और दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 2 उम्मीदवार के रहने का मतलब है कि अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के जरिए होगा। मतदान 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए सभी राज्यों में सेंसर बूथ बनाए गए हैं। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने ये जानकारी दी है। केरल के कोझिकोड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मंदिर का पुजारी बुर्का पहनकर घूम रहा था। उसे संदिग्ध तरीके से घूमते देखा लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला कोझिकोड के कोयलांडी का है। पुलिस ने बताया कि 28 साल के जिष्णु नंबूथिरी को ऑटो चालकों ने बीते 7 अक्टूबर को कोयलैंड जंक्शन पर पकड़ा था। उन्होंने कहा, आम लोगों ने पुजारी को बुर्के में घूमते हुए देखने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। कोयलैंडी में मेप्योर के पास स्थित मंदिर के पुजारी ने पुलिस को बताया कि उसने बुर्का इसलिए पहना था क्योंकि वह चेचक से पीड़ित है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में चेचक का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने पुजारी का नाम, पता और अन्य जानकारी की पड़ताल के बाद उसे छोड़ दिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए
या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही प्रतिक्रिया से उत्साहित हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, राहुल का मतलब भारत और भारत का मतलब राहुल है। राहुल देश और संविधान को बचाने के व्यापक मिशन पर निकले हैं। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले खाबरी ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से बातचीत में यह टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवकांत बरुआ के प्रसिद्ध नारे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है की याद दिलाती है, जिसका इस्तेमाल प्रतिद्वंदी दल अक्सर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की आलोचना करने के लिए करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से लाइट लाइफ बेहतर हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 314 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। उपराज्यपाल सचिवालय के मुताबिक इनमें से कुछ आवेदन 2016 से लंबित थे। उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इसके लिए 7 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उपराज्यपाल ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि आवेदनों का निपटारा करने में दिल्ली के श्रम विभाग ने इतनी देरी क्यों की है। जयपुर में रविवार को दिल दहलाने वाली वारदात घटी। घर में घुसकर 108 साल की महिला के पैर काटकर बदमाशों ने चांदी के कड़े लूट लिए। महिला बाथरूम में दर्द से तड़पती रही। घर वालों को 1 घंटे बाद वारदात का पता चला। राजधानी जयपुर के मीना कॉलोनी गलता गेट निवासी 108 वर्षीय जमुना देवी अपनी बेटी गोविंदी और पोती 22 वर्षीय ममता के साथ रहती है। रविवार सुबह 5 बजे बदमाश उनके घर में घुस गए। आरोपियों ने घसीटते हुए बाथरूम में ले गए और दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए। बदमाशों ने महिला का मुंह दबा दिया था, इस वजह से वह चिल्ला भी नहीं सकी। शाहरुख खान बॉलीवुड का एक चैप्टर कहे जा सकते हैं। अपने अंदाज, एक्टिंग और स्वभाव से वे सिनेमा जगत में अलग पहचान रखते हैं। रोमांटिक किरदारों में जान डालने वाले शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में शाहरुख खान पर्दे पर अपना जलवा बिखेरने में नाकामयाब रहे हैं। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं किया और उनके किरदारों ने फैंस को निराश किया। अब शाहरुख खान एक बार फिर नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार हो गए हैं। आने वाला 2023 उनके लिए कई मायनों में खास है। 4 साल पहले शाहरुख खान फिल्म जीरो में नजर आए थे। आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में शाहरुख खान बॉनी के रूप में सामने आए, लेकिन उन्हें दर्शकों ने नकार दिया। शाहरुख खान की 2014 में आई हैप्पी न्यू ईयर ही अच्छा प्रदर्शन कर सकी थी। इसके बाद आई रईस, दिलवाले, जब हैरी मेट सेजल जैसी सभी फिल्में दर्शकों को लुभा नहीं सकी। कहा जाने लगा कि शाहरुख खान अब अपना वो स्टारडम खो चुके हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर में निकाला जाने वाला जुलूस कुछ कारणों से किया गया रद्द। जुलूस न निकलने पर लोग हुए नाराज। बीदर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च फुटबॉल ग्राउंड मंगलपेट में दिव्य ज्योति शिवराता संघ की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम। त्रिशूल या उगता सूरज, नए चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट में मंथन शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खरगे थरूर के बीच दिलचस्प हुई दौड़। वोटिंग को लेकर आया ये अपडेट। केरल में बुर्का पहनकर घूम रहा था पुजारी, पुलिस ने पकड़ा तो दिया अजीबोगरीब जवाब। दिल्ली एलजी ने दी नाइट कल्चर की बड़ी मंजूरी। होटल, रेस्टोरेंट समेत 314 प्रतिष्ठान अब खुले रहेंगे 24 घंटे।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।